सर डाउ फ्यूचर्स 45 अंक ऊपर है, नास्डैक फ्यूचर्स में भी 12-13 अंकों की स्ट्रेंथ है, ये होल्ड कर रहा है, ऐसा गिरावट यहाँ पर नहीं है। यूरोप के मार्केट सर अच्छे हैं, यहाँ पर तो आज काफ़ी समय के बाद अच्छा एक्शन है। कच्चा तेल दायरे में 66-67 के, और रुपया थोड़ा सा सुस्ताने भी क्या बोलेंगे, 86 के नीचे बना हुआ है, तो स्ट्रेंथ है इसमें भी 85-73 के पास। 20-21 पैसा तो बढ़िया है। हाँ? अच्छा मजबूती माना जाएगा। खैर 20 पैसा 21 पैसा मजबूत रुपया, लेकिन अमेरिका में ठीक है, हल्के फुल्के डाउ फ्यूचर्स ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बेसिकली मामला तो हमारे यहीं की डिमांड सप्लाई का 2 दिनों से एफआईएस के जो छोटे छोटे बिक वाली के आंकड़े आ रहे हैं कैश में वायदा कारोबार को मिलाकर, वो थोड़ा सा बाजार पर प्रेशर डालने का काम कर रहे हैं, और इसी वजह से बाजार आज थोड़े से इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे आया है। अब क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, अगर हम 25,475 के नीचे बंद होते हैं तो थोड़ी सी रिस्क खुल जाती है नीचे की, और बैंक निफ्टी पर अगर 57,000 के नीचे बंद होते हैं तो थोड़ी सी नीचे की रिस्क खुलती हुई दिखती है, ये ध्यान में रखिए। अब डेटा के हिसाब से बता दूं क्या इंपॉर्टेंट है। 25,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 25,500 के पुट पर 1 करोड़ 4 लाख शेयर है, लेकिन कॉल्स में 2 करोड़ 60 लाख शेयर है। तो अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन यहाँ बताना ज़रूरी है, और वो ये है कि आज की क्लोजिंग आपको 25,500 के ऊपर की नहीं मिल पाएगी, इस उम्मीद में न रहे, क्योंकि 2 करोड़ 60 लाख शेयर कॉल राइटर्स बैठे हैं वहाँ पर, दबा कर बैठे हैं। उसके ऊपर 25,400 पर भी है, 25,500 पे भी है, 1 करोड़ शेयर वहाँ पर है। तो कॉल रेटिंग काफ़ी होकर 25,500 तक इसके ऊपर टिकना मुश्किल है। तो ऐसे में आखिरी 1 घंटे में अगर 25,475 500 आए तो वहाँ पे आपको तेज़ी की पोजीशन थोड़ी हल्की करनी चाहिए। 25,400 के नीचे शायद बंद ना हो, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख शेयर वहाँ पर अगर वो बच जाए तो वो अपने आप में अचीवमेंट है। उसके नीचे बंद हुए तो फिर कल परसों में ही आपका 25,125 25,275 आने की तैयारी में, वहाँ पर फिर बड़ा सपोर्ट लेंगे। ऊपर में 25,500 वैसे तो पार नहीं होगा, लेकिन फिर भी कभी गलती से यू नेवर नो, कुछ हो जाए कर जाए, तो आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते, नेवर से नेवर, बट अगर हो गया तो ऊपर में 25,550 बस मैक्सिमम उतना दिखता है। तो यानी कि अपसाइड लिमिटेड है, डाउनसाइड की रिस्क खुल रही है, वो ध्यान में रखिए। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी 57,000 के नीचे बंद हो रहे हैं। 57,850 के नीचे बंद होने पर कमजोरी और बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रीवियस लाइफ हाई आपका 56,850 था, 56,841 प्रिसाइजली, वहाँ से आपने एक ब्रेकआउट दिया था क्लोजिंग वाला। सो इस लिहाज से 56,850 के नीचे बंद होते तो थोड़ी और कमजोरी बढ़ेगी। नंदलेस 3 दिन तक 57,000 के ऊपर, 4 दिन से 57,000 के ऊपर बंद होने के बाद नीचे बंद हो रहे थे, थोड़ी कमजोरी तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 3-20 की स्ट्रेटेजी ज़्यादा काम की होगी कि क्लोजिंग बेसिस पे अपने को कोई स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने या नहीं। लेकिन फिलहाल मेरा मानना ये है कि अगर ऊपर में 57,000 57,200 की रेंज में बैंक निफ्टी आता है, और निफ्टी अगर 25,500 25,550 की रेंज में आता है, तो वहाँ पर आप पोजीशन अपनी हल्की करने के बारे में सोच सकते हैं।